तो क्या आपकी सिंह राशि है और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने राशिफल से, अपने जीवन से? क्या आपका भी कोई काम नहीं बनना? क्या आपका अक्टूबर महीना पूरा पूरा खराब चला गया? क्या पूरा पूरा 2024 आपका खराब चला गया? और जानना चाहते हैं कि आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है और उसमें क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं? खासकर आपका नवंबर महीना कैसा रहने वाला ये भी आप जानना चाहते हैं? तो सारे के सारे क्वेश्चंस का उत्तर लेकर के मैं इस एक छोटी सी वीडियो में लेकर के आया हूं। बहुत ज्यादा बकवास मैं नहीं करूंगा आप लोगों से, लेकिन उससे पहले एक आग्रह जरूर है आप लोगों से। एक बार अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, मेरी सारी की सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। देखिए, सिंह राशि जो है उसके नाम से पता चलता है कि शेरों की राशि है। कहते हैं शेर भूखा मर जाएगा, भूखा सो जाएगा, लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। ये एक बहुत बड़ी कहावत है। उसी प्रकार से कुछ इन लोगों का व्यवहार भी होता है। ये लोग भले ही भूखे सो जाए, भूखे मर जाए, लेकिन किसी सामने इतनी जल्दी हाथ फैलाना पसंद नहीं करते हैं। अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता करना नहीं पसंद करते हैं। सदैव सीना उठा करके एवं आंखें उठा करके जीना पसंद करते हैं। अपने मेहनत पर विश्वास करने वाले होते हैं। पैसा एक एक कमा करके तब खाने वाले होते हैं ये सिंह राशि के जातक। तो आज हम इन्हीं के नवंबर के राशिफल के बारे में जानने वाले हैं। तो आज मैं सिंह राशि वालों के लिए कुछ चीजें बताने वाला हूं कि उनका राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करें, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे परिणाम ही आपको देखने को प्राप्त होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अक्टूबर महीना आपका कुछ बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2024 का नवंबर महीना एक अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे ही परिणाम आपको देखने को प्राप्त होंगे। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि आपके बहुत लंबे से समय से चली आ रही थी, वे नवंबर में आपके समाप्त हो जाएंगे। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां जो लगातार चलती चली आ रही हैं, अक्टूबर में भी रही, सितंबर में भी रही, वे आपके तिल समाप्त होने के योग नहीं दिखाई दे रहे। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ बड़ी बीमारियां, सारी नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ बड़ी बीमारियां जो कि आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, 2024 के नवंबर महीने में आपको उससे राहत देखने को प्राप्त हो। अब हम बातचीत कर लेते हैं कि इन लोगों का कैरियर कैसा रहेगा, आखिर इनका भविष्य कैसा रहने वाला है 2024 के नवंबर महीने में। क्या ये अपनी तरक्कियों को प्राप्त करेंगे या फिर ऊपर से भी और नीचे आ जाएंगे? इस पे ये देखिए बहुत बड़ा एक प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम तरक्कियों को प्राप्त करें, सफलता को प्राप्त करें एवं हमारा कैरियर जो है बहुत ही अच्छा रहे। तो कहीं ना कहीं नवंबर महीना कैरियर के क्षेत्र में भी एक अच्छे परिणाम ही दिखाने वाले हैं। बृहस्पति महाराज जो कि ज्ञान के देवता हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को इतना तेज बनाएंगे कि आपको बहुत सारी चीजें वो प्राप्त हो जाएंगी जो कि आपने कभी सोची नहीं होगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नौकरी में प्रमोशन के भी योग आपके दिखाई दे रहे हैं। कि तो जो लोग प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रमोशन चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है, अब मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है किन्हीं भी कारणवश, तो उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि उनका प्रमोशन के योग नवंबर में बन रहे हैं। तो 2024 के नवंबर में आपके प्रमोशन भी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं जॉब को लेकर के, जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं, छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसके कारण अपने ऑफिस में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण बॉस उन पर चिड़चिड़ाएगा, बॉस उनके ऊपर गुस्सा निकालेगा, जिसका कहीं चिड़चिड़ापन उनके पारिवारिक क्षेत्र में भी दिखाई देगा। हालांकि पारिवारिक क्षेत्र की बात हम बाद में करेंगे कि वो कैसा रहने वाला है, लेकिन अगर ऑफिस के क्षेत्र में देखें, नौकरी के क्षेत्र में देखें, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको चिड़चिड़ापन देखने को प्राप्त हो सकता है और आप अपने कार्य क्षेत्र में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आपको करना चाहिए। तो इसलिए नौकरी क्षेत्र में आपको चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए पहली बात तो मेडिटेशन करना शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज ये करना चाहिए आपको कि कोई कुछ भी कह रहा है, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, तभी आप इस चीज से बच पाएंगे। अन्यथा लोगों के बातों में आकर के कुछ ऐसे कदम आप उठा बैठेंगे जिसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर हम कुछ बिजनेसमैन लोगों के लिए बातचीत करें कि बिजनेसमैन लोगों का जीवन कैसा रहने वाला है नवंबर में, तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में, धंधे में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, उनके कस्टमर में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो शुक्र महाराज है, ये इनके जो कस्टमर हैं, जो इनके ग्राहक हैं, उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी करेंगे, जिसके कारण इनके आय में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ इनके कुशलता का भी योग दिखाई देगा। साथ ही साथ जिनके लोगों की कुछ ऐसी दुकानें हैं जो कि बढ़ाई जा सकती हैं, तो अपनी दुकानों की ब्रांचेस भी वे बढ़ा सकते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत करें कि जो विद्यार्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी का परीक्षा को निकालने के लिए या फिर कुछ भी बड़ा प्राप्त करने के लिए, तो उनके लिए भी एक अच्छा समय लेकर के आएंगे। अगर 2024 के नवंबर में कुछ बहुत अच्छा अचीव नहीं कर पाए, तब भी आपका शिक्षा का क्षेत्र इतना अच्छा रहेगा कि बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा ज्ञान के क्षेत्र में।
साथ ही साथ कुछ ऐसे गुरुओं के साथ में, ऐसे टीचरों के साथ में आपका उठना बैठना होगा जो कि आपको बहुत सारे अच्छे ज्ञान देंगे, बहुत सारी नई चीजें आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर अब हम बातचीत करें कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, पारिवारिक क्षेत्र कैसा रहेगा, तो पारिवारिक जीवन भी कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन हम इसलिए अच्छा नहीं कह सकते कि जो राहु महाराज हैं कहीं ना कहीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाल लें, जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ ना कुछ विवाद पैदा होंगे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, जिसके कारण आपको घर में भी चिड़चिड़ापन देखने को प्राप्त होगा। और ये दिक्कतें इसलिए भी पैदा हो सकती हैं, जो कि आपके ऑफिस में चिड़चिड़ापन था उसको आप वहां से उठा करके घर में निकालेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपके जो चिड़चिड़ापन के योग दिखाई दे रहे हैं पारिवारिक जीवन में। लेकिन ये जो तकरार आपकी बन नहीं है, ये नवंबर में पूरे महीने नहीं चलने वाली है, क्योंकि नवंबर के आखिरी तक आते 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 आपके एक अच्छे प्रेम संबंध देखने को प्राप्त होंगे और फिर से आप दोनों एक हो सकेंगे। और रिश्ता वही सही होता है जहां पर तकरार भले ही हो जाए लेकिन बहुत लंबे समय के लिए ना हो। आज अगर गुस्सा हुए हैं तो शाम तक फिर से मान जाएगा। क्या कहते हैं, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। इसलिए अगर आप दोनों के इतने तकरार होने के बाद भी अगर शाम को बैठ करके आपस में खाना साथ में खाते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, तो इसका मतलब आपके वो जो गुस्सा हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उसको झगड़ा नहीं कहेंगे बल्कि उसको एक प्रेम का ही रूप कहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप पर सटीक बैठ रही हो, तो चैनल को कतई भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं लेकर के आता हूँ, रिसर्च करके, बहुत सारी चीजें देख करके, बहुत सारी चीजें जान करके और कई सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको आपकी भविष्यवाणी बताता हूं। चलिए सभी को जय श्री राम।